भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, बीए फाइनल ईयर में या बीए फिफ्थ सेमेस्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पेपर है इंडियन इकोनॉमी का, वो हमें पढ़ना है और उसको हम क्रमशः एक-एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें अभी हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? पहले हम उसके बेसिक कांसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्या है? और फिर उसके बारे में आगे हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय बहुत ही संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ-साथ काम करते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जिसमें जन कल्याण ज़्यादा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि काम को करते हैं, वो सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र भी प्रॉफिट के लिए काम करता है, जो उत्पादन, रोजगार और अन्य निर्माण के कार्य करता है। तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके जिस अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि समाजवाद भी है, साम्यवाद भी है और पूंजीवाद भी है, सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। तो सोशलिज्म गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जन कल्याण करना होता है। इसके तहत वो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण करती है। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, फ्री दवाइयाँ, फ्री राशन करके लोगों का कल्याण करती हैं एक तरफ। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र अच्छी व्यवस्थाएं करके और लोगों को सुविधाएं प्रदान करती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों क्षेत्र सक्रिय होते हैं, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें देश की लगभग आधी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होती है और उसके रोजगार का मुख्य साधन कृषि होता है। इसके साथ साथ सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में भी तीव्र विकास हुआ है। सेवा और औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। यह एक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था है जो निरंतर प्रगति कर रही है। तीन तरह के देश होते हैं, एक अल्पविकसित देश होते हैं, दूसरा विकासशील देश होते हैं और जो नंबर एक होते हैं वो डेवलप कंट्री, विकसित देश होते हैं, जो विकास कर चुके होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जो बहुत ही हाई मास कंजम्पशन में है, जिनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, जिनका एचडीआई बहुत ज़्यादा है। भारत एक विकासशील देश है जो अभी विकास के रास्ते में है, विकास कर रहा है और निरंतर प्रगति कर रहा है। तो ये तीन जो मुख्य इसके परिचय के रूप में यहाँ पे बताया गया भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो ये याद रखना जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति या नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम अब देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था का नेचर क्या होता है। तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की नेचर क्या है, किस प्रकृति की है भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे शरीर है, तो शरीर की प्रकृति क्या है, तो इसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर एक, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। सरकारी क्षेत्र सामाजिक कल्याण हेतु योजनाएं संचालित करती है, जैसे जनधन योजना, फ्री राशन योजना, फ्री शिक्षा, साक्षरता बढ़ाने के लिए। और निजी क्षेत्र इसमें उत्पादन, सेवा और निर्यात में योगदान करता है। उत्पादन और सेवा क्षेत्र में, यानी कि निर्माण और सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये पहचान है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ये भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसकी एक प्रकृति है, क्योंकि कृषि पर लगभग 50% जनसंख्या आधारित है और यह भारत का एक मुख्य आजीविका का स्रोत है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य आजीविका और एक जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण खाद्य सुरक्षा, रोजगार, निर्यात में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जीडीपी में इसका योगदान 18% है अभी वर्तमान में, और देश के लिए खाद्य सुरक्षा देती है, जो कि भोजन सबके लिए जरूरी है। तो सब पूरे देश को भोजन उपलब्ध कराती है। रोजगार, 50% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। निर्यात में कृषि का योगदान बहुत अत्यधिक है और कृषि का योगदान निर्यात में भी 18% के आसपास है। तो ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसकी दूसरी प्रकृति है। तीसरी प्रकृति है भारतीय अर्थव्यवस्था की, सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है। सेवा क्षेत्र का
स्वतंत्रता के समय सेवा क्षेत्र का उतना बड़ा योगदान नहीं था अर्थव्यवस्था में, बहुत ही कम योगदान था। उस समय लगभग 20% के आसपास सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान था, लेकिन अभी वर्तमान में 50% से ऊपर चला गया है। लगभग 54% का योगदान जीडीपी में सेवा क्षेत्र के माध्यम से जा रहा है। तो सेवा क्षेत्र जीडीपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। सेवा क्षेत्र में आईटी, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का तीव्र विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र में आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारा सेवा क्षेत्र के पार्ट हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। वैश्वीकरण के बाद सेवा क्षेत्र ने नए अवसर प्रदान किए हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जब से लागू हुआ 1991 से ग्लोबलाइजेशन लागू है, जिसमें सभी देश एक दूसरे देशों में जाकर के और अपना उद्योग और सेवाएं और उत्पादन कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण के बाद सेवा क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हुआ है और विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं। हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है। तो सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। इसकी प्रकृति में चौथा है असमानता और गरीबी। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ये नेचर है कि इसमें असमानता और गरीबी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आर्थिक असमानता एक प्रमुख चुनौती है और लगभग 50% लोगों के पास 3%, 2 से 3% कुल संपत्ति का 2 से 3% लोगों के पास 50% संपत्ति है और बाकी 97% संपत्ति 50% लोगों के पास है। तो ये बहुत बड़ी एक असमानता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़कें और स्कूल और हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने शहरी क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में आज भी बहुत अच्छे क्वालिटी के सड़कें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ फैसिलिटीज़ और शिक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। उसका कारण यह है कि सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो योजनाएं नीतियां बनाते हैं, वो सभी लोग शहर में ही रहते हैं और नेताओं के भी सबके आवास शहर में ही होते हैं। तो शहर ज़्यादा विकास कर जाता है अपेक्षाकृत ग्रामीण इलाकों के। तो इनके विकास के बीच अंतर एक बना हुआ है। गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। आज भी गवर्नमेंट के द्वारा सैकड़ों योजनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई गई, लेकिन आज भी गरीबी बरकरार है और इसके लिए गवर्नमेंट तमाम प्रयास करती है, लेकिन आज भी लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता और गरीबी आज भी व्याप्त है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुआयामी और विविध है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप और अनेक प्रकार के सेक्टर क्षेत्र शामिल हैं और उसको समझना एक बहुत जरूरी काम है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र मिलकर इसकी संरचना बनाते हैं। कृषि, उद्योग और सेवा ये मुख्य क्षेत्र हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, जिनसे मिलकर इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था बनती है। विकास के साथ साथ समावेशी सतत विकास पर बल देना आवश्यक है। विकास के साथ साथ हमें समावेशी और सतत, समावेशी मतलब सभी का विकास हो, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो नारा है उस टाइप का। तो समावेशी मतलब सभी तबके, हर तबके का व्यक्ति के पास विकास पहुंचे, उनका प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उनका आमदनी बढ़े, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। सतत विकास भी हो। सतत विकास अर्थात पर्यावरण को संतुलित रखते हुए, पर्यावरण को सुधार करते हुए हम आने वाले आगे 100 साल या 200 साल के बाद की पीढ़ियों की भी अच्छी से जीवन निर्वाह हो, उसको ध्यान में रख के हम आज विकास के लिए कार्य करें। तो ये एक निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।